उन्मूलन की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर टीबी मरीजों के बीच पोषक आहार किट का वितरण। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का डेट शीट किया जारी। 14 मार्च से शुरू होगी परीक्षा। प्रश्न पत्र अवलोकन के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय। और भारत और श्रीलंका के बीच आज राजकोट में खेला जाएगा तीसरा और अंतिम निर्णायक टी20 क्रिकेट मैच। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार सरकारी संस्थानों में डिजिटल इंडिया नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं। कोडरमा को भी DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग के सफल संचालन के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से ये पुरस्कार ग्रहण किया। Government of Orissa, ICT-based supply chain management system of accessible commodities for comprehensive transformation of state excise ecosystem in India. 7 राज्यों में ये लागू हो गया है and few more are in pipeline. मंच पर टीम पूरे जोश के साथ पुरस्कार ग्रहण करके आगे बढ़ रही है। Silver Award goes to Invest Punjab. Digital India Awards 2022 acknowledge, inspire and motivate not only government entities but also startups to attend the vision of a digital India. The awards are but a step towards transforming India into a digitally empowered society where people's potential is unleashed by efficient, effective use of digital governance. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया। इस शिविर में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 710 लड़कियों सहित कुल 2155 कैडेट्स शामिल हो रहे हैं। इस शिविर में भाग ले रहे कैडेट्स में जम्मू कश्मीर के 114 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 120 कैडेट भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस शिविर का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस की रन अप में होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से देश और समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को उजागर करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य कैडेट्स के व्यक्तित्व कौशल में वृद्धि करना और उनकी मूल्य प्रणाली को मजबूत बनाना भी है। बॉयज एंड गर्ल्स, एज एनसीसी कैडेट्स, you represent India's unity in diversity. The NCC over the years has created a truly vibrant and diverse cadre of motivated and disciplined youth who are doing excellent work in all walks of life. NCC creates awareness amongst youth about the diverse heritage of our country and fosters national integration despite linguistic, cultural, religious and geographical barriers. दिल्ली में आयोजित एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर पहुंचे एनसीसी कैडेट्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता ने कैडेट्स से खास बातचीत की। यहाँ कैडेट पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है आपको आरडी कैंप का हिस्सा बनकर? हमारा बेहद पुराना सपना रहा था कि हम भी आरडी करें और आज आरडी 2023 में AIGOH में सिलेक्ट होकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। 6 महीने की मेहनत और हम फाइनली DGNCC में खड़े हैं। मेहनत तो बहुत लगी है, कम से कम 6 महीने लगे हैं सर हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए और 3 महीने के कैंप से हम सर यहाँ आए हैं और इतनी खुशी हो रही है हम बता नहीं सकते सर। बयान करना बहुत मुश्किल है। जो सर हमारे DIs ने इतनी मेहनत कराई ना सर हमें, हमारे PI स्टाफ ने, तो सर बहुत खुशी हो रही है यहाँ पहुँच के। क्या सपना था आपका? सर एक ही सपना था, दिल्ली में पहुँचना है और PM सबको सलामी देनी है बस। ये हर NCC कैडेट का सपना होता है कि वो आरडी के परेड का हिस्सा बने। एज अ गार्ड ऑफ ऑनर बहुत बड़ा इवेंट होता है, इसका बहुत टफ कंपटीशन होता है।
हम हर एक में से 3-3 कैडेट्स आर्मी, नेवी, एयर, इंडिविजुअल सबके 3-3 कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत टफ कंपटीशन के बाद ये गिने चुने कैडेट सिलेक्ट हो पाते हैं गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। तो सर ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। कैडेट काफी उत्साहित हैं एनसीसी के इस गणतंत्र दिवस शिविर का हिस्सा बनकर। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये सम्मेलन महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का अवसर है। इधर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कल बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर विकसित भारत बनाने में झारखंड सक्रिय है। मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड में तेजी से आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। झारखंड में निवेश के लिए कई एमओयू निजी सेक्टर के साथ किया गया है। झारखंड में एग्रो बिजनेस मीट का भी जल्द आयोजन होगा। 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज चाईबासा में पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मिशन 2024 को सफलीभूत करने के लिए श्री शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्री शाह लोकसभा कोर समिति में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी आम चुनाव को लेकर मंथन तो कर ही रहे हैं। वे चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित विजय संकल्प महारैली से भी पार्टी नेताओं को संगठन मजबूती और कोल्हान में जीत हासिल करने का मंत्र भी साझा करेंगे। इससे पहले कल रात रांची पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से उनके रांची स्थित आवासीय कार्यालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीबी उन्मूलन की टीम ने मुलाकात की। इस दौरान टीबी उन्मूलन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई तथा केंद्र राज्य सहयोग पर बल दिया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय टीम को बताया कि राज्य सरकार टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के 100 टीबी रोगियों की सेवा का संकल्प लिया है। गिरिडीह के तीसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांसद प्रतिनिधियों एवं वरीय भाजपा नेताओं के माध्यम से इन टीबी मरीजों के बीच पोषक आहार किट का वितरण किया गया। जमशेदपुर में एक सामाजिक संस्थान द्वारा स्थानीय अग्रसेन भवन में आयोजित 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का कल आगाज हुआ। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने समाज सेवा के कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो हमने कहा कि हम कहते हैं कि झारखंड हमारा बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है और हम प्रकृति के गोद में हैं। यहाँ चतरा के अनगढ़ा नागद जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस दोनों ओर से दर्जनों राउंड गोलियां चली। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान के दौरान कई चीजें बरामद हुई। झारखंड पुलिस द्वारा सभी नक्सली संगठनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि टीएसपीसी संगठन के रीजनल कमांडर आक्रमण एवं शशिकांत उर्फ आरिफ, इन दोनों का एक दस्ता कुंदा थाना क्षेत्र में ब्राउनशील है। उक्त सूचना के आलोक में कोबरा 209 बटालियन की एक टीम, झारखंड जगुआर की AG-25 की एक टीम एवं चतरा पुलिस की टीम, इसके द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया। आज सुबह जब अंगड़ा गाँव के आगे जंगल में लोग पहुंचे तो टीएसपीसी के इस ग्रुप के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। काफ़ी देर तक मुठभेड़ चलने के बाद वो लोग जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। जब हम लोगों ने वहाँ पे सर्च अभियान चलाया तो हमें उनके द्वारा उपयोग की जा रही दैनिक उपयोग की कई सारी सामग्रियाँ, कुछ सोलर प्लेट्स, कुछ मोबाइल फोन्स, वॉकी टाकी इत्यादि बरामद हुए हैं। अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। दोनों परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होंगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा OMR शीट और उत्तर पुस्तिका दोनों के माध्यम से ली जाएगी। इस दौरान प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अलग से 15 मिनट का समय दिया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र 23 जनवरी से और इंटर परीक्षा का प्रवेश पत्र
30 जनवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। माध्यमिक परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा 7 फरवरी से और 4 मार्च तक संबंधित स्कूलों द्वारा ली जाएगी। वहीं इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 7 फरवरी से 4 मार्च तक दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। वैज्ञानिक अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि किसान मॉडल जैविक खेती को अपनाकर काफी हद तक उपज बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में सरकारी मदद लेकर रांची के किसान भी आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। रांची शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चान्हो प्रखंड के किसान बंधु उरांव मॉडल जैविक खेती के फायदों से भली भांति अवगत हैं। मॉडल खेती से जुड़ी जानकारियों को उन्होंने अपने 1 एकड़ 20 डिसमिल भूमि पर बेहतर रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। बंधु उरांव अपने प्लॉट को 4 हिस्सों में बांटकर एक साथ नर्सरी, सब्जी और स्ट्रॉबेरी की खेती के साथ बागवानी का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक रूप से जो है खेती कर रहे हैं। इसमें 4 पार्ट में हम बांटे इस प्लॉट को। एक में स्ट्रॉबेरी लगाए हुए हैं, देख रहे हैं। एक में सेम है और एक में केला लगा हुआ है और एक तो जो खाली पड़ा हुआ है उसमें हम तरबूज का वहाँ पॉली हाउस में किए हुए हैं। उसका नर्सरी किए हैं, उसमें नर्सरी तैयार हो जाएगा तो उसमें तरबूज डालेंगे। और जो ग्रीन नेट दिख रहा है उसमें हम क्या बोलते हैं आपका नर्सरी करते हैं। JSLPS के सहयोग से आत्मनिर्भर बन चुके बंधु उरांव दूसरों के लिए भी पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आसपास के ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रहे हैं। JSLPS के माध्यम से हमको जो है आपका नर्सरी दिया गया था, उसको करते हुए हमने यहाँ फिर खेती बाड़ी में भी हमको सहयोग मिल रहा है, जानकारी मिलता है। तो उनके माध्यम से हम आज मैंने ये सब खेती कर रहे हैं मॉडल तरीका से और दूसरों को भी इसमें रोजगार दे रहे हैं। बंधु उरांव के फार्म हाउस में अच्छी संख्या में ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। गांव घर के पास में रोजगार मिलने से ग्रामीणों के जीवन में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उपजाऊ करते हैं, उसमें से हम लोग को खाने के लिए भी मिलता है और डेली के लिए काम है और खाने पीने के लिए, और उसके बाद से पैसा भी डेली प्राय मिल जाता है हम लोग को। काम कर रहे हैं, उसके नए तरीके से सीख भी रहे हैं और रोजगार भी मिल रहा है, पैसा भी मिलता है। जैविक खेती के फायदों को देखते हुए अब किसान रासायनिक खेती से दूरी बनाते जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पहले से जैविक खेती कर रहे किसान अब दूसरे किसानों को भी इस दिशा में प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जमशेदपुर के तुलसी भवन में 3 दिवसीय सिक्का प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन हुआ। तुलसी भवन बिष्टुपुर में कॉइन कलेक्टर्स क्लब जमशेदपुर की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय सिक्का प्रदर्शनी में लोगों को देश के साथ ही विदेशी सिक्के, करेंसी एवं पुराने नोटों को भी देखने का अवसर मिल रहा है। प्रदर्शनी में 1556 में बाबर द्वारा निकाला गया सिक्का भी प्रदर्शित किया जा रहा है। साथ ही अकबर, शेरशाह सहित दर्जनों राजा के सिक्के भी इस प्रदर्शनी में लाए गए हैं। भारत सरकार के कोलकाता ब्रांच का सिक्का भी इस प्रदर्शनी में लोगों को खूब भा रहा है। भारत सरकार का जो टकसाल है कलकत्ता ब्रांच, वो भी आया हुआ अपना प्रदर्शनी लगाने के लिए। स्कूल के बच्चे जो संग्रह करते हैं सिक्के, वो भी आए हुए हैं, बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और दर्शक बहुत संख्या में आ रहे हैं। इस सिक्का प्रदर्शनी को देखने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं को भी आमंत्रित किया गया ताकि वे अपने देश के पुराने सिक्के, पुराने नोट और करेंसी के बारे में जान सकें। यहाँ कॉइन के बारे में, नोट के बारे में, करेंसी के बारे में सब अपना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इतिहास को समझने में कई चीजें सहायक होती हैं। पुस्तकें और इंटरनेट से इतर पुराने सिक्के और पुराने नोट भी कई कहानी बता जाते हैं जो काफी ज्ञानवर्धक हो सकते हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे खादी मेले का कल आखिरी दिन है। विगत 28 दिसंबर से ये राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
खादी महोत्सव में देश भर के 350 से अधिक उद्यमियों द्वारा हस्तशिल्प और खादी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। यहां हर रोज एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रदर्शित करते रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। खादी मेले में अब तक काफी अच्छा बिजनेस हुआ है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस से झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री जुबा मांझी अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में नेत्र ज्योति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। शिविर में शामिल सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को उन्होंने इस पुण्य कार्य के लिए धन्यवाद दिया। सरायकेला में पुलिस बल एवं उत्पाद विभाग द्वारा खरसावां थाना क्षेत्र के पुनेदा एवं गांगुडी तथा सरायकेला थाना क्षेत्र के हेंसा जंगल में संयुक्त छापामारी कर 40 लीटर अवैध महुआ शराब को बरामद कर 1200 किलोग्राम जावा महुआ को विनष्ट किया गया। पारसनाथ पहाड़ के पर्वतपुर अंतर्गत जन कल्याण केंद्र में जिला प्रशासन, गिरिडीह पुलिस एवं सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उन्हें लाभ उठाने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया गया। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में आज स्पोर्ट्स आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देवघर उपायुक्त ने बताया है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 11,000 रुपए, द्वितीय को 7,500 रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 5,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। शर्मा उप विकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करते हुए योग्य लाभुकों को योजना का लाभ देने के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिए। खूंटी के तोरपा प्रखंड की महिला किसानों को आधुनिक कृषि गतिविधियों एवं उन्नत कृषि प्रणाली से अवगत कराने के उद्देश्य से किसान पाठशाला में एक्सपोजर विजिट कराया गया। कर्रा प्रखंड अंतर्गत समेतिक आजीविका कृषि प्रणाली के माध्यम से इन्हें आजीविका संवर्धन की दिशा में प्रशिक्षित करना मुख्य लक्ष्य है। रांची पुलिस अवैध बालू कारोबार के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने राहे ओपी क्षेत्र अंतर्गत राडू नदी से अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। सिमडेगा में जिला आपूर्ति विभाग तथा राजस्व एवं भू अर्जन विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें धान अधिप्राप्ति योजना, ग्रीन राशन कार्ड, खाद्यान्न वितरण, धोती साड़ी वितरण योजना तथा राजस्व संग्रहण जाति प्रमाण की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बिहार में जेएसएलपीएस के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रम एवं परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा हुई। इस दौरान पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की भी समीक्षा हुई और संबंधित अधिकारियों को सभी विकासमूलक योजनाओं को अपेक्षित गति प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा जिले में संचालित सभी पलाश मार्ट को एक्टिव अवस्था में रखने तथा लक्ष्य के अनुरूप अधिक से अधिक पलाश मार्ट के आउटपुट को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। महिलाओं के व्यवसाय को बढ़ावा देने और उनके आर्ट वर्क को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रांची में लाइफस्टाइल एग्जीबिशन लगाया गया। इस लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में मुख्य तौर पर दुबई, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई के स्टॉल लगे थे, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से खूंटी में विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। इस सिलसिले में जिले के अड़की थाना परिसर में मोहंडा पंचायत के स्थानीय ग्रामीणों को अवैध अफीम की खेती के संबंध में जागरूक किया गया और उन्हें बताया गया कि अवैध अफीम की खेती कानूनन अपराध है। रांची पुलिस अवैध शराब के खिलाफ एक्शन में है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम एदलातू बुंडू एवं ग्राम सरजमडी तमाड़ में जावा महुआ से शराब का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल छापेमारी कर जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। पलामू उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आंजने युलू दोड्डे ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया, जिस दौरान ग्रामीणों ने उपायुक्त को अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान करने हेतु अनुरोध किया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय सीमा पर निष्पादन करने का निर्देश दिया।
देवघर के कुमेठा स्टेडियम में 3 दिवसीय देवघर स्कूल ओलंपिक गेम्स चल रहा है, जिसमें जिले के 36 स्कूल के करीब 1630 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस स्कूल ओलंपिक गेम्स में 10 खेल का आयोजन हो रहा है, जिसमें खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं। देवघर जैसे शहरों में इस तरह का बड़ा आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसे लेकर सभी उत्साहित हैं। इस 3 दिवसीय देवघर स्कूल ओलंपिक गेम्स का आज समापन होना है। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से राजकोट में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों से बहती सर्द हवाओं की वजह से राज्य में ठंड का प्रकोप बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 या 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। साथ ही न्यूनतम तापमान कई जिलों में सामान्य से कम रहा। खूंटी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रांची, बोकारो और देवघर समेत सभी जिलों में सर्द हवाओं से सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि यही हालात 3 दिनों तक बने रहेंगे, जिसके बाद अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। सुबह के समय हालांकि कुहासा बना रह सकता है, फिर आकाश आमतौर पर साफ रहेगा। इधर ठंड से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। बोकारो पुलिस और सुरक्षा बलों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जिले के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। बढ़ती ठंड से गरीबों और असहायों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कई संस्थाओं ने ठंड के सितम से जूझ रहे निर्धन परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। पेश है चतरा से ये खास रिपोर्ट। ठंड का मौसम वैसे तो सभी को परेशान कर देता है, लेकिन निर्धन असहाय लोगों के लिए यह कुछ ज्यादा ही कष्टदायक है। गरीबों के पास तन ढकने के लिए ढंग के ऊनी वस्त्रों की कमी और रहने के लिए मुकम्मल इंतजाम न रहना उनकी मुसीबतों को बढ़ा देता है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए चतरा की सामाजिक संस्था रोटी बैंक के कार्यकर्ताओं ने दूर दराज के विभिन्न गांवों में जाकर गरीबों और असहायों के बीच कंबल तथा गर्म कपड़े का वितरण कर अपना इंसानी फर्ज निभा रहे हैं। ये किसको बनेगा? बड़ी लड़की देखो ये इधर देखिए। ये कार्यकर्ता चतरा के सुदूरवर्ती सहदा गांव में विलुप्त प्राय आदिम जनजाति के बीच भी पहुंचे और बिरहोर बच्चों तथा जरूरतमंद के बीच कंबल, गर्म कपड़ों तथा बिस्किट का वितरण किया, जिससे सभी के चेहरे खिल उठे। आज रोटी बैंक का बहुत चतरा का बहुत अच्छा कपड़ा दिया और दिए भी। अच्छा। उनको देखकर बहुत आनंद लगा। अच्छा। और बिस्किट भी बांटे, हर साल बांटते भी हैं। इस मौके पर रोटी बैंक के अध्यक्ष गोपाल वर्मा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस पुनीत कार्य में जिले के लोग भी सहयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड काल से ही संस्था के लोग जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। देखे कि यहाँ पे इतना बदतर स्थिति है। जब बताए कि हम लोग कपड़ा लेकर आए हैं तो घर से एक एक छोटा छोटा बच्चा निकल गया, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। और हम लोग इन लोगों के जरूरत की चीज जैसे महिलाओं के लिए साड़ी, स्वेटर और बच्चों लोग के लिए टोपी, मौजा, ये सब का वितरण किए हैं। सामाजिक संस्था रोटी बैंक के कार्यों की हर ओर प्रशंसा हो रही है, जो निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा और सहायता में सतत प्रयत्नशील हैं। जितने आज लोग बच्चे जितना खुश है, हम लोग भी खुश है। हमारे बच्चे जो खिंचने हैं, जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी खुश है। जितने आज वितरण कर रहे हैं रोटी और कपड़ा जो है, अच्छा लगा। ये
ये तो हम लोग को बहुत खुशी है उनके। निश्चित तौर पर मानव सेवा से बढ़कर कोई कर्म और धर्म नहीं है। लोगों की जिंदगी में खुशियों के किरण बिखेरना और उनके कष्टों को दूर करना ही असल मानव धर्म और असल परोपकार है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। गोड्डा की सिकटिया पुलिस लाइन में सोहराय पर्व का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। ये पर्व 6 दिनों तक जिले में आदिवासी समाज के द्वारा मनाया जाता है। आप सभी कौन सा पर्व है? इधर पाकुड़ की पुलिस केंद्र मैदान में भी सोहराय पर्व मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक ने इसका विधिवत उद्घाटन किया, साथ ही पारंपरिक रीति से पूजा अर्चना कर लोगों को सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी। लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए वे ढोल और मांदर की थाप पर झूमते दिखे। मौके पर कई अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह चाईबासा के दौरे पर मिशन 2024 को लेकर लोकसभा कोर कमेटी की बैठक और जनसभा का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम से मुलाकात के क्रम में टीबी उन्मूलन की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर टीबी मरीजों के बीच पोषक आहार किट का वितरण। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का डेट शीट किया जारी। 14 मार्च से शुरू होगी परीक्षा। प्रश्न पत्र अवलोकन के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय। और भारत और श्रीलंका के बीच आज राजकोट में खेला जाएगा तीसरा और अंतिम निर्णायक T20 क्रिकेट मैच। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर।